गाइज, आप लोगों के लिए आज जो भी स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं, हम डिवाइन चैनलिंग करने वाले हैं। एनर्जीज आज की जो भी हैं वो आपके लिए, कलेक्टिव के लिए क्या हैं, तो इसको हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। अगर आपको इन मैसेजेस में से बार बार कुछ मैसेजेस आते हैं तो उनको भी हम डिकोड करने की कोशिश पूरी करेंगे। हर हर महादेव जी। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, टाइमलेस है गाइज। टाइमलेस है मतलब आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी तभी आपके काम आने वाली है। दूसरी बात ये है कि आप ये जनरल रीडिंग लेकर के देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की रीडिंग होगी, सिर्फ एक इंसान की नहीं होगी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आप व्हाट्सएप पर ले सकते हो और वो चार्जेस अप्लाई होते हैं उस चीज़ पर। पर्सनल रीडिंग आप व्हाट्सएप पर लोगे, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने दिया हुआ है, 9870123144। व्हाट्सएप का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो भी लोग खुद टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, खुद ही एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आप मुझसे कोर्स परचेज कर सकते हो। 9 मार्च से कोर्स शुरू हो रहा है, सो पहले ही एनरोलमेंट करवा लीजिएगा। इस 9 मार्च 3 PM से हमारा जो है कोर्स फर्स्ट क्लास हो जाएगी शुरू, सो पहले ही आप जो है बुकिंग करवा लीजिए। ठीक है, चलिए ईश्वर जी मुझे गाइड करिए, यूनिवर्स गाइड करिए। इस समय कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो क्या चल रही है, उनको जो भी गाइडेंस देनी हो, जो भी मैसेजेस डिकोड करने हो, ईश्वर जी, यूनिवर्स जी करिए। ठीक है, वीडियो पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और लाइक शेयर कमेंट कर के जाइए। ठीक है, अभी मत जाइए, अभी तो हमने शुरू ही किया है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड करिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 हर्मिट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स टॉप कार्ड, एंड बॉटम वी हैव मैजिशियन कार्ड। ओके, ठीक है, ऑलराइट गाइज। नंबर्स आपके, नंबर 9 आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। नंबर 8 है, नंबर 1 है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। और आपके जो ज़ोडिएक्स हैं, जेमिनाई है, पाइसिस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, ये सब चीज़ें मुझे अलग से मिली है, लेकिन हमारे पास मैजिशियन का कार्ड है, तो आप ये मान करके चलिए कि सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर हैं, ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, अच्छा मैं आपको लेटर्स बता देती हूँ। लेटर में मुझे लेटर एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, ए दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, पी आ रहा है, पी, वी आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ, डब्ल्यू आ रहा है, यू आ रहा है, वी तो मैंने बोल दिया, आर भी आ रहा है लेटर, सी भी, सी आ रहा है। ठीक है, एस आ रहा है, जी आ रहा है, जी बोल दिया, जी बहुत सारा है। ठीक है, टी भी आ रहा है, ठीक है। साइंस आपको मैं बता देती हूँ, साइंस अलग अलग, मतलब जो भी आप साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलती होंगी, उसमें मेरे पास स्टार आ रहा है, मून आ रहा है। साइंस में मेरे पास लाइट आ रही है, येलो लाइट आ रही है, क्लाउड्स आ रहे हैं, कप्स भी आ रहे हैं। ठीक है, वॉन्ड्स आ रही है, ब्लैंकेट आ रहा है किसी का, फ्लावर्स आ रहे हैं। ठीक है, कलर्स में मेरे पास मैक्सिमम जो ज़्यादा कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ब्लू है, डार्क ब्लू है, ग्रीन बहुत ज़्यादा है, येलो आ रहा है। येलो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इस समय का येलो आ रहा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और मेरे पास ना गाइज वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्लांट्स और फ्लावर्स तो आ रहे हैं, लेकिन माउंटेन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, वाटर एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी है।
ठीक है, अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं गाइज। ये चैनलिंग है, सो ये चैनलिंग थोड़ी सी वैसी रहती है, डिवाइन चैनलिंग है, जिस तरीके से आ रही है वैसी ही रहेगी, ठीक है ये। ठीक है, तो इस समय मैं क्या देख रही हूँ ना, जो भी आप लोग रीडिंग चेकआउट कर रहे हो, इस समय आप क्लैरिटी मांग रहे हो, क्लैरिटी रिसीव करना चाह रहे हो, क्लैरिटी की जो है मुझे वो आ रही है कि हाँ आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि क्या है। तो आपको इस समय ना माइंड और हार्ट आपका बहुत इधर उधर भाग रहा होगा, थोड़ा सा डर रहे होगे, थोड़ी बहुत डर, थोड़ी सी मैं देख रही हूँ ना इनसिक्योरिटी अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है ना, इस समय पर आपको ये चीज़ ज़्यादा शायद आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, लोनलीनेस की एनर्जी में देख पा रही हूँ रात में। अगर आप में से दो दो तरीके के लोग हैं यहाँ पर, एक तो जो प्रॉपर मेडिटेशन कर रहे हैं और दूसरे लोग हैं जो मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स आप लोग मेडिटेट करना चाहते हो बट रात में आपकी वो एनर्जी बन नहीं पाती है कि यार मैं ना मेडिटेट करूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन करो ज़रूर, जो भी कर रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा है अगर सोच रहे हो डेफिनेटली गो फॉर मेडिटेशन। दूसरी बात, आपको क्या क्लैरिटी चाहिए, आपका जो एक पर्सन था पास्ट का पर्सन, वो चीज़ वो उस इंसान की वजह से भी आप क्लैरिटी मांग रहे हो। क्या पता आप एक रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो, क्या पता आपको एक रिश्ते में जाना है और यही पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकता है, क्योंकि इसी ने घोस्टिंग करी हो सकती है, इसी ने आपको छोड़ा हो सकता है, कोई आंसर नहीं दिया होगा, कोई क्लैरिटी नहीं दी होगी। ये कुछ इस तरीके की ये वाइब्रेशन मुझे चेक हो रही है। अच्छा, आपको क्या बोला जा रहा है क्लैरिटी के लिए? क्लैरिटी के लिए आपको सबसे पहले ये गाइड आ रहा है कि एक आपके साथ इस समय जो टाइम है ना, वो टाइम ये है कि इस समय आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी रिसेंट में मैं देख रही हूँ आपने कोई एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी है, कोई न्यू चीज़ बिगिनिंग करने की कोशिश करी है कि नहीं यार अब मैं ना अपनी लाइफ को एक सही दिशा देना चाहती हूँ, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। लाइफ आपको क्या मौका दे रही है कि इस समय आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यू हैव द विल पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 3D में बदलना, 5D की एनर्जी को 3D में बदलना। जहाँ पर ओवर थिंकिंग चलती है कि यार मेरी ओवर थिंकिंग हो रही है, नहीं, अब आप उसी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो करोगे कि अब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ना अब बिजनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए, किसी से क्लियर कम्युनिकेशन रिसीव करना चाहते हो, रिलेशनशिप अच्छे रखना चाहते हो। मतलब इस इंसान के पास, आपके पास जो इस समय की एनर्जी है ना, आप उस चीज़ को किसी भी चीज़ में डाल सकते हो जिससे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर पाओ। मैनिफेस्टेशन इज़ वन थिंग ओनली, स्पिरिचुअल एनर्जी को मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना। तो उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए सबसे पहले तो आपकी वो लगेगी कि आप वो चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। यस, स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन एनर्जी, ठीक है। आपके पास अनलिमिटेड टूल्स हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस चीज़ को करने का। पुरानी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही थी या कोई भी ऐसी चैप्टर्स थे जो आप ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, आपने वो चैप्टर्स को एंड करा है यार आपके पास, इसलिए तो वो इतनी भर भर के एनर्जी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आप शुरू कर दो, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, या जो है टूल्स हैं आपके पास, आप कर सकते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने किया भी है, उसी को आपको फर्दर बढ़ाना है। और आपको मैं क्या देख रही हूँ, एक नया करियर, नई अपॉर्चुनिटी, मनी में, है ना, बिजनेस में, सक्सेस में, ये एक चीज़ आपके पास कोई शुरू हो जाने वाली है। आपका बिजनेस, आपका करियर जो है वो शुरू होने वाला है। कोई ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ जो आप लोग बिल्कुल आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव हो जाएगी, आप करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये आपकी एक फीलिंग तो यहाँ आ गई है। दूसरी मैं ये देख रही हूँ कि एक पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसने आपको सच नहीं बताया। ये पर्सन आपके सामने आने वाले हैं, क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, क्यों हुआ, क्यों किया, क्या किया, है ना, वो क्यों चीज़ें ऐसी थी, ये सब अपनी साइड से क्लैरिटी देंगे आपको। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि ये पर्सन की टक्कर लेने के लिए भी आपको जो है अपनी, मतलब इस पर्सन को एक टक्कर देनी है आपको, किस लिए कि आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओ, कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो,
जिस वजह से आपको ये बोला जा रहा है कि इस पर्सन के मुकाबले खड़े होने के लिए, कि वो पर्सन कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहा, दोबारा से कोई एनर्जी आपको डिस्ट्रॉय या डिविएट करने तो नहीं आ रही अपने पाथ से, तो आपको एक नया जो है अपने करियर की तरफ एक्शन लेने की मैं देख रही हूँ ज़रूर करनी है, सो दैट इस पर्सन को ये पता चल सके कि इस पर्सन को आपकी लाइफ में जो है जो भी इन्होंने किया वो उसका एक रियलिटी चेक इस पर्सन को भी मिलना चाहिए और आपको भी मिलना चाहिए, ठीक है। सो येस, यू विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड यू विल लाइक मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, और आपको करना चाहिए, ठीक है। यहीं पर मैं देख रही हूँ पास्ट की चीज़ें हैं ना, जो कि क्या किया किस पर्सन ने किया, आप इस पर्सन के साथ ये भी सोचते होगे कि यार ये रिवेंज जो भी था, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इस पर्सन को आप बहुत पीछे छोड़ कर के आए हो, इस पर्सन को आपने दिखा दिया है कि बेटे बर्डन्स अगर तुमने मुझे दिए थे ना, इस समय मैं कंप्लीटली आउट हूँ तुम्हारी लाइफ से, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके सोल पर्पस में अभी भी छुपी हुई हैं, जो आप इस समय फिर भी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यस, आपका सोल सर्चिंग चल रहा है, आपको बोला गया था ना डिकोड होगा, यस कुछ ना कुछ यहाँ डिकोड हो ही रहा है। रात में जिस पर्सन को नहीं समझ में आ रही है कि यार कैसी एनर्जीज है, क्या करूँ मैं, यस दिस इज़ एन एक्चुअल फेज, बट दिस इज़ जस्ट अ फेज, है ना। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है कि एक्चुअल में चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितनी आपको बुरी लग रही हैं, ठीक है। किसी को बुरे सपने आ रहे हो सकते हैं, किसी को एंग्जाइटी हो रही हो सकती है, रात में नींद नहीं आ रही हो सकती है, कि किसी के बैक पेन्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो है ना सोल सर्चिंग तो बिल्कुल आपकी चल रही है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आपने अपनी ग्राउंडिंग करी हो सकती है, आप अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो सकते हो। बहुत सारी जो है आप एक ऐसी ऊर्जा में दिख रहे हो जहाँ पे शायद आपके बच्चे या पेट्स या आपकी फैमिली हो सकती है जिनको आप बहुत प्यार कर रहे हो, अपनी घर की पूरी वाइब्रेशंस को आप अच्छा रखते हो, प्रोटेक्टेड रखते हो, ठीक है। सो यस, आप काम भी कर रहे हो, अभी आपको एक नेक्स्ट स्टेप काम के ऊपर ज़रूर लेना है, कॉन्फिडेंस के ऊपर ज़रूर लेना है, ठीक है। एनी अदर स्पिरिचुअल मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव, कोई गाइडेंस यूनिवर्सिटी मेरी कलेक्टिव को देना चाहते हैं तो दे दीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ जी बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप जैसे भगवान जी का वेट कर रहे हो, जजमेंट कार्ड है, आप भगवान जी का वेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअल फेज आपकी लाइफ में इतना बुरा नहीं है जो आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, ये इल्यूजन्स हैं, ये टेम्परेरी भी है और ये सिर्फ इल्यूजन्स भी है। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें ना मेरे को सिर्फ फील हो रही हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं। सो आपको गाइडेंस यही आ रही है कि आप इल्यूजन्स के अंडर जो है ना प्रेशर फील कर रहे हो, और रियलिटी में आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। आपने जो अपनी आंखों पर पट्टी पहन रखी है उसको उतार करके फेंक दो, क्योंकि आंखों की पट्टी क्या है ना, आपकी सिर्फ एक थिंकिंग है कि अच्छा मैं तो इल्यूजन्स में हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ। नहीं, आप फंसे नहीं हुए हो। आपको कोई भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको बाउंड करके रख सके। आपको बोला जा रहा है यार निकलो बाहर, निकलो। थर्ड आई का कार्ड है, थर्ड आई ब्लॉक्ड है आपकी, और क्राउन चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड है। आपको देखो थोड़ा सा गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, गो आउट, है ना, बाहर निकलो, अपने घर में एक जगह मत बैठो। अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हो, वो चीज़ों से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाओ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाया करो, बाहर जाओ, डिफरेंट एनर्जीज से मिलो। कोई ना कोई आपको अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करनी थी, कोई चीज़ें ऐसी ज्वाइन करनी थी कि नहीं मुझे तो करनी है, तो वो करो ज्वाइन। वो चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, थोड़ा बहुत आपको जो है ना एनर्जी आपकी क्लियर बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो जहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, आप मुझसे सेशन बुक करिए, प्रॉपर सेशन बुक करिए। व्हाट्सएप पर आपका जो है प्रॉपर आप सेशन बुक कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं आपकी जितनी हेल्प कर पाऊँगी ईश्वर की मदद से बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली सेशन ज़रूर बुक करो,
ठीक है। साथ में किसी को भी टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना है, खुद ही टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 9th ऑफ मार्च से हमारी जो है क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप 9th ऑफ मार्च से पहले ही कर लो, 3 PM से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो येस, बुक द क्लास राइट नाउ, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि आपको क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी कोई गाइडेंस दीजिए कलेक्टिव के लिए प्लीज़। 2 कार्ड्स आए हैं, हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप एक एम्पैथ पर्सन हो, ठीक है। आपको जो इस समय जो भी आप नेगेटिविटी के थ्रू गुजर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है आपकी हो, ये दूसरों की भी हो सकती है। और बहुत ज़्यादा आप एक बड़े गिवर हो। सो यस, अपनी फीलिंग्स पहचानो, अपने आप को पहचानो। आपकी एनर्जी इन इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी हीलिंग, है ना। वो चीज़ को पहचानो, खुद की जो है ना कॉन्शियसनेस क्रिएट करो, आप कितने अच्छे हो, कितना आप जो भी है सह लेते हो चीज़ें, कितनी आप चीज़ें समझते हो, अपनी पावर को समझो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि पास्ट को माफ़ भी करना है, उसको प्यार से देखना है, गुस्से से नहीं देखना है, ठीक है। वो चीज़ें आप बिल्कुल करो। हायरोफेंट का कार्ड है। कई चीज़ों पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं क्या करूं, है ना, मुझे क्या करना चाहिए। क्लैरिटी का बार बार मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड आई ब्लॉक्ड है, सिर्फ इतना ही है ना। तो आपको बोला जा रहा है क्लैरिटी के लिए आप या तो अपने गुरु से जुड़िए, ठीक है। गुरु जी अगर आपके नहीं है बाई चांस, तो आप ईश्वर से जुड़िए। महादेव जी तो सबके गुरु हैं, लाइफ हम सबकी गुरु है, वो हम सबको सिखाई देती है। लेकिन आपको गुरु जी से या ईश्वर जी से जुड़ना है, सबसे पहली बात तो ये। उनसे जुड़िए, अपनी क्लैरिटी मांगिए। और हायरोफेंट कोई ऐसा भी पर्सन है जो आपको एक जो है ना ज्ञान दे सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है। आपको जैसे कोई टैरो रीडर हो गया, कोई आपका टीचर हो गया, कोई आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, अगर आप किसी से अच्छा इजीली बात कर सकते हो तो आप उनसे शेयर करिए। किसी से शेयर करने का बेसिकली एक तो कार्ड आ रहा है आपका। नहीं तो आप किसी से रीडिंग ले सकते हो, सेशन बुक कर सकते हो, मुझसे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप किसी से सेशन ज़रूर बुक कर सकते हो और आप उनसे क्लैरिटी रिसीव कर सकते हो। आप उनको अपनी बातें बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, हार्ट चक्र थोड़ा सा आपका ब्लॉक हो सकता है, उसको खोलिए। हार्ट चक्र जो है ना आपको इस समय पर इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। क्यों? आप डर में हो, आपकी फीलिंग्स हैं ज़्यादा डर में, तो वो डर क्लियर करिए। स्पिरिचुअल बात ले सकते हो, स्पिरिचुअल बात आपके लिए इस समय बहुत काम आएगा। एक फास्टिंग कभी कभी आप कर सकते हो, तो फास्टिंग की आप कर सकते हो, एक तो वो चीज़ हो गई। स्पिरिचुअल बात और डिक्लटरिंग आप कर सकते हो, क्लेनलीनेस कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को डर से मुक्त करना है बस, ठीक है। इल्यूजन, डर इल्यूजन ही तो होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके कार्ड्स में आ रही है। कोई फाइनल जो है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप एक पास्ट का एक रिश्ता था, यही पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे आप डर रहे हो कहीं ना कहीं। इससे आप जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो वही चीज़ों में। तो आपको बोला जा रहा है ना, जो सच्ची फीलिंग्स है ना वो खुद को बोल दो। कि आप, ये पर्सन आपके सामने आ जाएगा तो आप कैसी फीलिंग रखोगे, ये पर्सन आपके सामने कभी नहीं आएगा तो आप कैसी फीलिंग रखोगे, ये वाला पर्सन, है ना। ये तो कार्ड दूसरा आ गया था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा था। ये पर्सन आपके सामने आ जाएगा तो आप कैसी फीलिंग रखोगे, क्या चीज़ें। इस प्रपोजल से आप डरते हुए नजर आ रहे हो कहीं ना कहीं। क्यों डर रहे हो? क्या पता वो आपका सिर्फ इन अंदर का डर हो, क्या पता वो चीज़ से आपको रिलीज करना हो और शायद वो पर्सन तभी आपको क्लैरिटी देने आ जाए, ठीक है। सो यस, क्लियर योर ऑरा, क्लियर योर एनर्जीज, आपको सबसे पहले यही साइन है। और दूसरा, वर्क फॉर मनी, कोई ना कोई चीज़ आप, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बिल्कुल आ रही है। किसी से गाइडेंस, किसी से हेल्प आप बिल्कुल लीजिए, आपके लिए पॉजिटिव ही साबित होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे दिस मैसेज गाइज। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, पहली दफ़ा आ रहे हो तो डेफिनेटली। और गाइज आप लोग मुझसे सबसे पहले तो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल बुक करिए। जिस किसी को भी नीड है, बिल्कुल आज की रीडिंग में आया है, आपको किसी ना किसी से क्लैरिटी लेने की बिल्कुल ज़रूरत है, मुझसे आप पर्सनल रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर बुक करिए, रीडिंग की क्लैरिटी लीजिए। और इसके साथ साथ आप जो है मुझसे टैरो रीडिंग कोर्स सीख सकते हो। मतलब मैं बहुत अच्छा कोर्स दे रही हूँ इस समय पर,
बहुत अच्छी जो है सब कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी। कार्ड्स आपको खुद खरीदने पड़ेंगे। मैं आपको राइडर वेट के ऊपर या जो कोई भी डेक आपके पास है उसके साथ हम जो है सीख सकते हैं। बट हाँ, राइडर वेट ही आप लो, मैं राइडर वेट से ही सिखाती हूँ क्योंकि वही कार्ड्स हैं। बाकी सब आपको बोलेंगे कि हम कोई भी कार्ड से सिखा देंगे या कोई और कार्ड आप ये लो या ओशो ज़ेन डेक लो, जो भी बहुत, तो उनके अपने तरीके होते हैं। मेरा अपना तरीका है, राइडर वेट पर सीखिए, उसके बाद आप जो मर्जी डेक आप यूज़ करिए, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम सीखा था, मैंने अपना लाइट सीयर से शुरू किया था। आपको जो डेक खरीदना है आपके ऊपर, मैं मतलब वो चीज़ कंप्लीटली छोड़ती हूँ क्योंकि वो डेक आपने ही खरीदना है, मैंने नहीं खरीदना है। मैं आपको कोई डेक अवेलेबल नहीं करवाऊंगी। साथ में आपकी 1 मंथ की क्लासेस होंगी। जिसको जिसको टैरो कार्ड रीडर बनना है आप लोग कांटेक्ट करिए। आपके फ्रेंड्स को भी अगर सीखना है आप उनसे भी कांटेक्ट करिए। और मेरा नंबर आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं 9870123144। हम जो कोर्स दे रहे हैं उसमें आपकी 1 मंथ की क्लासेस होंगी, आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी और उसमें आपकी जो भी चीज़ें रीडिंग होती है, क्लैरिटी होती है, वो सब आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको बिगिनर कोर्स है, बिगिनर कोर्स के लिए आप बिल्कुल अप्लाई करिए। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है जो चीज़ सीखनी है टैरो में, वो भी आप मुझसे जो है पहले ही बता दीजिए सो दैट हमको पता हो। सो गाइज 7 मार्च तक हमारी जो है ना वो बुकिंग का लास्ट डेट है। 7 मार्च के बाद कोई बुकिंग मैं नहीं लूँगी। 9 मार्च से आपकी रीडिंग जो है टैरो कार्ड कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। सो यस, आप अभी से बुकिंग करिए, बिल्कुल बोल रही हूँ, अभी से बुकिंग करिए। 9 मार्च 3 PM पे हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, ठीक है जी, ठीक है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव जी। सभी को बहुत खुश रहिए, पॉजिटिवली ब्लेस करती हूँ मैं आप सभी को। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइए, ठीक है जी।